नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राकेश आंडू जी मेरे साथ जुड़ेंगे। आंडू साहब, आपने भी एक इंटरव्यू देखा होगा आज, जो पूर्व एमएलसी, कहीं ना कहीं आप ही की कम्युनिटी के एक एमएलसी जो है, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रही कश्मीर में। आखिर इलेक्शन लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे, अजय भारती जी खासकर, जो आज कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं कि मोदी जी को वोट हम डालेंगे, बहुत जरूर डालेंगे। दिल्ली में डालेंगे, एनसीआर में डालेंगे, बेंगलोर में डालेंगे, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हम हर जगह पे डालेंगे वोट, और डाले भी हैं। जहां जहां चुनाव हुआ है उसके लिए इनको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। ये पहले इनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आपको मोदी जी ने कश्मीरी समाज का एक रिप्रेजेंटेटिव दिया था, आपको और सुरेंद्र अमरदार को एमएलसी दिया था। आप पहले ये बताइए, उस समाज को जिसको आप अपील कर रहे हो, वो श्रीनगर में किसको वोट डाले? दिलीप पंडिता को डाले, या हमारा ये कश्मीरी पंडित कैंडिडेट बारामूला में उठा, क्या वो मोदी जी के नहीं है रिप्रेजेंटेटिव वहां पे? हाँ, क्या अल्ताफ बुखारी को वोट डाले, जो बी पार्टी जिसको बोला जाता है बीजेपी की? और इनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? ये तो नाच नगमे कर रहे हैं, G20 कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ये वहां पे बीजेपी की टिकट पे वहां पे अपने नुमाइंदे खड़े करें? क्या इनका फर्ज नहीं था कि अगर मैं गया था वहां पे मुझे ही बोलते? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने जब मोदी जी सेंटर में नहीं थे, मैंने फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में श्रीनगर हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था, तब भी मैं मोदी जी का ही रिप्रेजेंटेटिव था, देश का रिप्रेजेंटेटिव था। ये किस मुंह से हमें बोल रहे हैं? इन्होंने 1,17,000, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कश्मीरी पंडितों ने M4 के जरिए में अपना वोट सरेंडर किया। दिल्ली में, एनसीआर में, जम्मू में, वो 1,17,000 वोट किसको डालेंगे? ये मेरे को बता दे कि हमको बुखारी के कैंडिडेट को डालना है या पंडिता को डालना है, या जो हमारे बारामूला में कश्मीरी पंडित गए हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये क्लेरिफाई तो करे समाज को, और किस नहीं, बेसिस पे वोट डालेंगे? हांडू साहब, मैं आपको एक चीज पूछूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 370 खत्म किया, बहुत अच्छी बात है, खत्म किया। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बहुत खुश हुई, कहीं ना कहीं एक एक कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा कदम था वो, और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने वेलकम किया उसका। अब उस कम्युनिटी ने अगर वेलकम किया, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है जो आप यहाँ जम्मू कश्मीर, पूरे देश में ढिंडोरा पीट दिया और जम्मू कश्मीर में पीठ दिखाकर भाग गए। अल्ताफ बुखारी के ऊपर विश्वास किया, बैट बॉल के लिए प्रचार करने के लिए यहाँ पर अमित शाह साहब आएंगे, राजनाथ जी आएंगे, होम मिनिस्टर कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है पीएम भी आए। तो इनके आपके खुद के कैंडिडेट कहाँ गए? और ये जो एमएलसी साहब बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कहना कुछ है, करना कुछ चाहते हैं ये लोग। किस पर विश्वास करें हम लोग? मैं वही तो बोल रहा हूँ। आज मैं कश्मीरी पंडितों के बिहाफ पे दोबारा सवाल पूछूंगा। जो लोग कश्मीरी पंडितों को बोल रहे हैं कि श्रीनगर में आप वोट डाल दिया मोदी जी को, क्या श्रीनगर से मोदी जी लड़ रहे हैं या अल्ताफ बुखारी लड़ रहा है? मुझे सवाल पूछना है अजय भारती जी से, आप जब एमएलसी हो, आपको क्यों नहीं टिकट दिया? सुरेंद्र अंबरदार को क्यों नहीं टिकट दिया? क्या आप कश्मीर से नहीं रिप्रेजेंट करते हो? क्या आप मोदी जी को रिप्रेजेंट नहीं करते हो? अशोक कोल जी कहाँ है आज? इन्होंने तो 8 साल में करोड़ों अरबों खरबों रुपया वहां पे लगाया, झंडे लगा लगा के डांस कर रहे हैं। आज भी रविंदर रैना जी अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बुखारी के लिए वोट मांग रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है क्या? ये किस समाज के लिए वहां पे ये वोट मांग रहे, किस मुंह से मांग रहे? किया क्या इन्होंने हमारे लिए? आज अगर कश्मीरी पंडित 2014 में 13,000 रुपए लेता था कुछ परिवार, 108 रुपए पर डे, आज महंगाई कहां पहुंची है? 1 रुपया बढ़ाया? आज जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज है, ये मनमोहन सिंह ने लाया है। आज ये क्वार्टर जो इन्होंने बनाए हैं आप 10 साल के बाद, वहां पे मतलब 2 आदमी नहीं सो सकते एक कमरे में। जगती में आए ये कभी लेकिन देखने के लिए कि किन कंडीशंस में, पुरखू में गए हैं कभी ये देखने के लिए किन कंडीशन में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं? और वो भी जब कब जब बने हैं, शेखपुरा कब बना है, ये पूरे समाज को मालूम है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं, हम अजय भारती के कहने पे नहीं चलेंगे। जब आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया, देखिए आपका भी तो नॉमिनेशन रद्द किया ना उन्होंने। किस बिहाफ पर रद्द किया? कारण क्या था? देखिए, अगर आप इलेक्शन लड़ते तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए इलेक्शन लड़ते, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित नॉन पॉलिटिकल। देखिए, अगर आपने 2008 में इलेक्शन कंटेस्ट किया है, अगर आप, मोदी जी कहते हैं हमारा पूरा परिवार है, तो आप उस परिवार के सदस्य नहीं थे, या और मैं कश्मीरी वही पंडित तो उस परिवार का तो आज मैं गुलशन जी वही तो अजय भारती से पूछना चाहता हूँ कि हम भी मोदी के परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना? क्या पढ़ता या बिल्कुल। दूसरा कैंडिडेट जो वहां बारामूला से उठा, क्या वो मोदी के परिवार से नहीं है? क्या मैं मोदी जी के परिवार से नहीं? मैंने आप ही को इंटरव्यू दिया था जम्मू में, मैंने बोला हो सकता है ऐसे अजय भारती जैसे लोग जो मोदी जी तक कोई ठीक संदेश नहीं पहुंचाते होंगे, हमारी इश्यूज नहीं पहुंचाते होंगे, मैंने सोचा मैं उनके बीच में ब्रिज बनूं।
मैं भी मोदी जी के एनडीए में शामिल हो जाता अगर ये मुझे लड़ने देते और अगर मैं जीत जाता। मैं कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ने गया था वहां, मैं लड़ने गया था अपने समाज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मोदी जी तक पहुंचाने के लिए गया था। जो अजय भारती, सुरेंद्र अंबरदार फेल हो गए हैं करने में, जो केडीडी फेल हो गया करने में, जो चांदजी भट्ट फेल हो गया जम्मू में करने में, मैं स्पष्ट नाम ले रहा हूं उनसे और चैलेंज करता हूं उनको डिबेट में लाइए। मैं जरा आमने सामने उनसे ये सवाल करता हूं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो दिल्ली से आए और वहां पे जाके एमएलसी बन गए। मैं तो श्रीनगर में 2008 में इलेक्शन लड़के आया हूं, जब वहां पे हुर्रियत ने बाइकआउट कॉल दिया था, जब वहां पे पत्थर चलते थे। आज तो वहां पे फिर भी शांति है, पीस है, बहुत ज्यादा पीस है। मैं खुद अभी श्रीनगर 4 दिन 5 दिन रह के आया हूँ, नॉमिनेशन भर के आया हूँ। पहले मेरे को जम्मू के वोटर कार्ड से गायब किया गया, उसके बाद मैंने 18 तारीख को अप्लाई किया, मुझे बोला गया 25 तारीख को तुम्हारे को ईपिक नंबर मिलेगा। मैं 23 तारीख को ही वहां पे डीसी ऑफिस पहुंच गया। वहां मुझे बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपकी वेबसाइट है, मेरा फॉर्म अप्रूव्ड है हर रेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये तो गेम खेला गया है मेरे साथ में। देखिए एक क्यों मैं फिर कश्मीरी वही पंडित बात श्रीनगर करूंगा। का जब हमारा, एक मिनट गुलशन जी, क्यों कश्मीरी जी पंडित जी जो मेरा बेचारा आस लगा के बैठा था यहाँ पे, जो मेरे लिए कंपेनिंग कर रहा था दिल्ली एनसीआर जम्मू में, क्यों डालेगा वो श्रीनगर में वोट किसी को, जब अपने ही समाज के उनके एक एक्टिविस्ट को वहां से रवाना कर दिया। मैं वही तो इसका चीज जवाब दे पूछने अजय लगा हूँ ना भारती आपसे। मुझे। हाँ, अजय भारती ने इंटरव्यू तो दे दिया, अब हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद मैं भी कोशिश करूंगा उनसे इंटरव्यू लेने की, क्या पता मुझे दे या ना दे। क्योंकि ना देखिए अगर ना अगर दे अगर आप इंटरव्यू, उनको बोलिए अगर आप वाकई में राकेश हुंडू भी इसी समाज का एक सदस्य है, आप मेरे साथ आइए डिबेट में, आपको सवाल पूछता हूँ। आप डिबेट से क्यों भागते हो? पिछली बार चांदी भट्ट मेरा नाम सुन के क्यों माइक छोड़ के भाग गया आप ही के इंटरव्यू में? यही समाज के लिए कुछ करेंगे क्या किया इन्होंने? चलो मैं मोदी जी को साइड में रखता हूं, ये केडीडी बता दे, जब 370 हटा, हमारे पीएम पैकेज के कितने एम्प्लॉयज मारे गए वहां पे? राहुल भट्ट को से पहली किलिंग हुई, एक बीजेपी का वहां पे पंडिता जी वहां पे मारे गए, वो तो पार्षद थे। जब वहां पे आप मैं हाल बताता हूं, मैं जब वहां पे क्या बोलते हैं 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई, कितने कश्मीरी पंडित जी मारे गए, क्यों मारे गए? इसका जवाब तो दे। क्या कश्मीरी पंडित को ही हर बार बलि का बकरा बनना है वहां पे? हाडू साहब एक चीज और मैं पूछूंगा, कल तक ये कहते थे कि कश्मीर में कमल खिलेगा और कश्मीर में हम अपने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इतना कुछ कर दिया, इतना पैसा अगर लगा दिया, पानी की तरह पैसा बहाया है, कश्मीरी पंडित को बसाने के लिए यही सरकार बसा सकती है। अगर आज अल्ताफ बुखारी के ऊपर अगर ये लोग हाथ रख रहे हैं, तो वो दावे, वो जो खोखले दावे थे पूरे देश भर में, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कश्मीर, जब देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद ये लोग बोलते हैं जम्मू कश्मीर दिल्ली का अटूट अंग है, क्या इससे पहले नहीं था? मैं वही बोल रहा हूँ, अल्ताफ बुखारी का बैकग्राउंड निकालो, ये भी उसी पार्टी में था, महबूबा के पीछे मिनिस्टर था ये, जब इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई वहां, जो 3.5 साल नहीं चल पाई। उसी अल्ताफ बुखारी को इन्होंने अलग करके अपनी पार्टी बनाई। सजाद लोन को इन्होंने बी पार्टी बनाया। गुलाम नबी आजाद को इन्होंने असेंबली के लिए तैयार कर दिया। इन्होंने कश्मीरी पंडितों को तो उठा के मक्की की तरह बाहर निकाल के रख दिया है वहां, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और वोट मांग रहे हैं बेशर्मी की तरह। शर्म नहीं आती है लोगों को वोट मांगने से कश्मीरी पंडितों से? नहीं, क्या लग रहा है कि आपको जिस हिसाब से ये वोट मांगने के लिए सब आ मैं रहे हैं, आपके माध्यम क्या से कश्मीरी अपने पंडित? समाज से अपील कर रहा हूं दोबारा से, आप अपने नुमाइंदे हैं, वो भी हम्म, मोदी के परिवार के ही हैं, वो भी मोदी के दिल के टुकड़े हैं, उनको वोट दीजिए। कश्मीरी पंडित जो वहां पे गए हैं लड़ने के लिए बारामूला से और अनंतनाग से, श्रीनगर में नोटा कीजिए, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। मेरे साथ जो इन्होंने किया, या जो मेरे साथ 2 और कश्मीरी पंडित थे, तीनों के हमारे नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए। बताइए, मैं कहता हूं चलो जी, मेरे साथ में ईपिक नंबर नहीं दिया, मेरे साथ चली गई। जो 2 बाकी लगभग कैंडिडेट आए थे कश्मीरी पंडित, उनको क्यों रिजेक्ट किया गया वहां? हम्म, हमें ही टिकट दे देते। अगर लेकिन बाकी लेकिन में हड्डू दम साहब नहीं था, आपने भी अजय एक भारती, एक सुरेंद्र अंबरदार, अशोक एक कोल में, गड़बड़ी हुई है हमें ना। ही नॉमिनेशन देते, मैं ही इनका वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बन हम्म, जाता। नहीं आप आपके साथ एक गड़बड़ी हुई ना, JKNUF के आप प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके आपको रिजेक्ट किया गया है। वो भी सवाल है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑलरेडी दिल्ली आते ही मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की है। अब तो खैर ये निकल गया है गुलशन जी। अब मैंने अपनी समाज को तैयार किया है। हम अगले असेंबली इलेक्शन में जहां जहां बीजेपी लोकल मेजोरिटी को वहां पे वो नॉमिनेशन देगी या सीट देगी, हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू कश्मीर नेशनल यूनिटी फ्रंट के उम्मीदवार उतारेंगे। हम इनको वोट नहीं पड़ने देंगे, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। हम सितंबर
असेंबली इलेक्शंस के लिए ऑलरेडी चलिए तैयारी कर रहे हैं। चीज मेरा जो पूरा है समाज तैयार है, वो लोगों इनको को जवाब एक देंगे, कश्मीर बैंक की धरती पे ही जवाब देंगे। कश्मीरी पंडित ना हम्म, बुजदिल था, ना बुजदिल है, ना बुजदिल रहेगा। हम्म, हम्म। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये लोग लगातार, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कश्मीर से हम बहुत स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग है तो अल्ताफ बुखारी का कंधा क्यों यूज किया जा रहा है। और इनके एमएलसी ये कह रहे हैं कि आप मोदी जी को वोट डालोगे, अगर बैट बॉल को निशान लगाओगे तो मोदी जी को वोट जाएगा। ये आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि 90 से लेके इनको आज तक जो है गुलशन जी, हर एक हुई आई गुलशन है जी और मैं पार्टी यूज गुलशन करती जी रहेगी। जब आपका गुलशन जी मैं जी बीच में टोक रहा हूं आपको, एक मिनट। इनको क्या करना चाहिए था, जो 1984 में 87 में एग्जैक्टली मेरे को जी याद नहीं है, जब कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जॉइंट मैनिफेस्टो, जॉइंट झंडा बनाया, इनको भी बैट बॉल और कमल का फूल लगाना चाहिए साथ में। उससे भी घबरा गए ये हमारे समाज को मालूम है। अच्छा तो एमओयू जब बना था, वो क्यों बना था? वो उसी टाइम पे बना था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजीव गांधी के साथ में वहां पे ज्वाइंट इलेक्शन लड़ा था, और ज्वाइंट बैनर था, ज्वाइंट झंडा था, हर कोई चीज ज्वाइंट थी। ये भी लगाते ना, बैट बॉल के साथ में लगाते थे ये कमल का फूल, फिर हमें करते एडवाइस कि इस पर वोट डालिए। क्यों नहीं हिम्मत की, क्यों नहीं जुर्रत की इन लोगों ने? तो हाडू साहब आपको लग क्या रहा है, अभी अभी कर क्या सकते हैं ये लोग जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है? सिचुएशन यही है जी, कश्मीरी पंडित का वोट पड़ेगा। जो मोदी के दो बेटे हैं वहां पे, एक बारामूला में और एक अनंतनाग में, और श्रीनगर में नोटा होगा। ये डिसाइडेड है, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये हमारे समाज का डिसीजन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलशन जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए राकेश शांडू जी, और लगातार कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करते हैं। और मैंने पहले भी बताया इनकी इनकी कैप्शन मैंने जो है ये डाल के रख दी है, क्योंकि जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं उस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है। जम्मू में नॉमिनेशन भरने के लिए आए थे, लेकिन इनका जो नॉमिनेशन था वो रद्द हो गया। आखिरकार इंडिपेंडेंट कह के इनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। कहा यह गया कि साइड नहीं चल रही। अगर साइड नहीं चल रही है तो आपने इलेक्शन के लिए बुलाया क्यों? चलिए, अब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को अब लुभाया जा रहा है फिर से एक बार। आप बैट बॉल पर स्टैंप लगाइए, अब स्टैंप आपको लगानी है, वोट आपको डालना है, ये मुझे नहीं डालना। जिस पार्टी को आपको अच्छा लगे आप उस पार्टी को वोट डालिए, और ये सोचिए कौन सी कम्युनिटी, कौन सी पार्टी जो है वो आपके लिए काम करती है, और आपको वहां वोट डालना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनु साहब आपका मेरे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, थैंक यू, थैंक यू।